एक कांटा जो है वो पैर में चुभ चुका है। अरबी पर्शियन आष्टी के माने भी अमन के होते हैं। तो मोहम्मद खान नियाजी ही सबसे पहले अफगान नोबलमैन थे जो यहाँ पर आए थे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है हज़रत सुल्तानुल आरिफीन पीर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बिन तैफूर बिन ईसा बिन आदम। अब ये किस पर्पस में लिखा गया है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ के खादिम अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं आष्टी ज़िला वर्धा, स्टेट महाराष्ट्र में। ये देखिए पहाड़ी के ऊपर एक बुलंद मकाम पर एक मज़ार दिखाई देता है। इस मज़ार के बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये चिल्ला है। अगर हम गज़ेटियर की बात करें तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आता है आष्टी का गज़ेटियर, उसमें साफ साफ लिखा दिखाई देता है कि पीर बासित का मज़ार है। दरअसल हमने देखा है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कई हमनाम बुज़ुर्ग होते हैं। हो सकता है ये मज़ार भी उसी तरीके से किसी बायजीद नामी बुज़ुर्ग का मज़ार हो जिसे स्थानीय लोग बायजीद बुस्तामी के चिल्ले के नाम से जानते हैं। बहरहाल हम चलेंगे, वहाँ ऊपर चलेंगे, ऊपर चलकर देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन स्टाइल क्या है। एक पहाड़ की चोटी पर है, इसका जिक्र वर्धा ज़िले की गज़ेटियर में भी मौजूद है। काफ़ी पुराना मज़ार है। रही बात आष्टी की, तो आष्टी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अकबर के दौर में मोहम्मद खान नियाजी जो अफ़गान नोबल मैन थे वो यहाँ पर आए थे सन 1595 के आसपास, और कहते हैं कि वो यहाँ पर आकर वर्धा नदी को पार करने के बाद आबाद हो गए थे और उनका सारा कबीला यहाँ से पौनार, तलेगांव दशाशर, आमनेर, उसके अलावा भी कई जगहों पर फैल चुका था। हम आपको आगे आने वाले एपिसोड में उनके बारे में भी बताएंगे, उनके मज़ार को भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम पीर बायजीद की मज़ार पर। काफ़ी ऊपर है। कितनी सीढ़ियाँ हैं भाई साहब यहाँ पर ऊपर? 100। क्या नाम है आपका? जुनैद खान नवाब। जुनैद खान नवाब साहब। 125 सीढ़ियाँ। क्या सुनते हैं आप इस मज़ार के बारे में? ये यहाँ पर ऐसा सुनते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर इनका चिल्ला है जी। ये मौजूद नहीं है यहाँ पर। इनकी तो मज़ार शायद उधर बोस्ताम में है जी, अफगानिस्तान में। और ऐसा सुनते हैं हम यहाँ के बारे में। हमारे साथ ही मोहम्मद शारिक साहब भी मौजूद हैं, कार में बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही ऊपर चलने की, लेकिन मैं इनको ज़बरदस्ती ले जाना चाहता हूँ कि आप ऊपर चलें, आप भी चलकर देखें। क्या कहते हैं, चलेंगे आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप आराम कीजिए, हम आ जाते हैं जाकर। शारिक भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मस्जिद के सेक्रेटरी भी हैं, हमारे साथ आए हुए हैं। चलिए चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश कर लूँ जो मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, लेकिन आप लोग वो काम नहीं करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा पसंद आती है तो आप अपने ख़यालात का इजहार इस एपिसोड में ज़रूर करें। आपके ख़यालात के इजहार के दम पर ही हम ये सारे काम कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं। एक साहब वो देखिए ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो कौन है। आइए चलते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ? अच्छा 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 अच्छा, आपका क्या नाम है बता सकते हैं? आप खोज इंडिया चैनल से। मेरा नाम अवैस खान। अच्छा अवैस खान साहब, मैं यहाँ पे दरगाह उर्स कमेटी का माजी प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आप इस के मतलब पहले माजी का मतलब पहले एक्स प्रेसिडेंट, आप मराठी में माजी कहा जाता है, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आप यहाँ पर अक्सर आते होंगे सर? बिल्कुल। तो क्या सुनते हैं आप इस मज़ार के बारे में? बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। अच्छा। और हम तो पैदा भी होने के थे तब से उनकी उर्स मनाया जा रहा है जी। हर साल हम लोग 15 शाबान के दिन यहाँ पे उर्स का एहतमाम करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम रखा जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पे सर्वधर्म संभाव की जगह है। यहाँ पे हम तकरीबन हर साल कम से कम 100 लोग गरीब बच्चियों की शादियाँ भी करते हैं। क्या बात है। और रोज़ हमारी दरगाह उर्स कमेटी की तरफ से लंगर, जिसको अपन भोजन दान कहते हैं, उसका भी एहतमाम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे
दुनिया के मशहूर और मारूफ कव्वाली का प्रोग्राम होता है। मतलब काफ़ी रौनक हुआ करती है। बहुत रौनक होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया खोज इंडिया से बात करने के लिए। और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। आपसे पहले हम जाना चाहेंगे ऊपर दौड़ते हुए, ठीक है। चलिए आइए भाई नवाज साहब, चलिए चलते हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। अगल बगल देखिए आप, पहाड़ों के दामन में एक यहाँ पर नदी है। उस नदी को क्या कहते हैं? दरिया लेंडी। लेंडी नदी के नाम से एक दरिया है। कहते हैं तहजीबें पानी के किनारे ही आबाद होती हैं। उसी तरीके से लेंडी नदी के किनारे शहर आष्टी आबाद है। यहाँ पर वैसे 3 नदियाँ हैं। अच्छा। एक दरियाए लेंडी है और ये इधर में एक दरियाए भगोती है। अच्छा। और वो गांव के एकदम बाहर जो है, फर्स्ट जो लगता है अपना गांव, वहाँ पर दरियाए वो है, वो अपना कोई तो वो सामने क्या नजर आता है? ईदगाह है क्या वो ईदगाह है और ये कव्वाली का पंडाल। वो शहर का ईदगाह वही है क्या? जी। आप लोग ईद बकरीद की नमाज नहीं पढ़ते? यहाँ भी है एक ईदगाह और एक वो दिख रहा है। अच्छा, 2 ईदगाह है मतलब। चलिए चलते हैं, काफी ऊंचाई है। ये सीढ़ियां कब बनाई गई थी? ये तो बहुत जमाने की है। ब्लैक बेसाल्ट स्टोन की बनी हुई ये सीढ़ियां हैं। चलकर देखेंगे ऊपर, काफी ऊंचाई। साथ वाली एक हजरत वहाँ पर भी। अच्छा, वहाँ पर भी एक मज़ार है। वो पहाड़ी पर। अच्छा, वो सामने वाली पहाड़ी पर। पहाड़ी पर भी एक। अच्छा, एक वो पहाड़ी पर है। सारी पहाड़ियों पे मज़ारात हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। मोहम्मद खान न्याजी की राजधानी रहा है ये। अकबर के दौर में, जहांगीर के दौर में, शाहजहां के दौर में, औरंगजेब के दौर में यहाँ पर न्याजी पठानों का दबदबा हुआ करता था। आधे से ज़्यादा हिस्सा हम लोग तय कर पाए हैं। अब जो है दम लग रहा है। चलिए ये देखिए, हजरत पीर बायजीद बुस्तामी, टेकड़ी वाले बाबा, आष्टी, जिला वर्धा। चलिए, एक कांटा जो है वो पैर में चुभ चुका है। देखें, मोजे के अंदर से। फाइनली हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं। एक बार फिर कैमरा मैन को कहूँगा कि वो देरी दिखाए। देखिए, हम वहाँ से चढ़कर आ रहे हैं। वो हमारे सेक्रेटरी साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं दूर। वो देखिए हाथ हिला रहे हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं। ये चारों तरफ जो पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, इन सब पहाड़ियों पर बुजुर्गान दीन की मज़ारात मौजूद हैं। ये देखिए, दूर से शहर आष्टी का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, अकबर के दौर में सन 1595 में मोहम्मद खान न्याजी, एक अफ़गान नोबल मैन यहाँ पर आकर आबाद हुए। और उसके आबाद होने के बाद ये सारी सभ्यता, ये सारी तहज़ीब यहाँ पर आबाद हो गई। आष्टी, दरअसल आष्टी अरबी पर्शियन अगर हम देखें तो आष्टी के माने भी अमन के होते हैं। तो मोहम्मद खान न्याजी ही सबसे पहले अफ़गान नोबल मैन थे जो यहाँ पर आए थे। आगे हम उनके बारे में, उनकी मज़ार से लेकर सब कुछ दिखाएंगे। फ़िलहाल ये देखिए, जिसे पीर बायजीद के नाम से जाना जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसको पीर बायजीद बुस्तामी के नाम से मशहूर कर दिया है। ये देखिए, इसका फाउंडेशन जो है ये पेंट कर दिया गया है, वही ब्लैक बेसाल्ट स्टोन से बना हुआ है। काफ़ी पुराना मज़ार है। ये देखिए, आप देखें, यहाँ से इसकी एंट्री है पहाड़ी की एकदम चोटी पर। जैसा कि हमने आपको बताया, वर्धा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी इस जगह का जिक्र मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हज़रत सुल्तानुल आरिफीन पीर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बिन तैफूर बिन ईसा बिन आदम
अब ये किस पर्पज़ में लिखा गया है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ के खादिम जो हैं, जो यहाँ के मुतवल्ली हैं इस जगह के, नीचे हमको सीढ़ियों पर वो मिलेंगे। यहाँ से चलने के बाद हम उनसे बात करेंगे, वो हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तब तक हम आपको इसकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल दिखा देते हैं। ये पिलर देखिए, लगभग 2 फीट से ज़्यादा मोटे गलते ये पिलर दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर ये रोज़ा पूरा की पूरा तामीर है। काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन लगता है। ये मेहराब देखिए आप किस तरीके से बने हुए हैं। ये अंदर का हिस्सा जिस पे शीशाकारी कर दी गई है, ये भी काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है, लेकिन प्लास्टर इस तरीके से किया गया है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है, हालांकि ये काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है। मुसलमानों की आमद यहाँ पर 1590 के आसपास हो गई थी। ऐतिहासिक शहर आष्टी में बहुत सारे मकामात हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए अंदर से गुंबद इसका नज़र आता है, ये शानदार गुंबद और ये मज़ार। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस तरफ से दिखाए। ये देखिए ये मज़ार है। इस मज़ार के बारे में कहा जाता है कि ये पीर बायजीद का मज़ार है, लेकिन एक 8वीं 9वीं सदी में एक मशहूर बुज़ुर्ग हुए हैं ईरान के शहर बुस्ताम में, जिनको हज़रत बायजीद बुस्तामी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम से दरअसल इस जगह को मंसूब कर देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम इस सारी चीज़ के हवाले से बात करेंगे यहाँ के खादिम जाकिर हुसैन साहब से, जो हमारा नीचे सीढ़ियों पर इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर उनके भाई मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? एक छोटी सी बात बता दीजिए, पीछे जो मज़ारात दिखाई देते हैं ये किन की मज़ार है? ये हज़रत के साथ के लोग हैं। अच्छा जी हाँ जी। कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा बढ़कर दिखाए। इस तरफ बहुत सारी पहाड़ी के ऊपर मज़ारात दिखाई देते हैं। ये मतलब हजरत के साथ आए हुए लोग। एक बात तो जाहिर हो गई कि ये कोई चिल्ला गाह नहीं है, ये वाकई हज़रत का मज़ार है। हम नाम बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे अब्दुर्रहमान के नाम से आपको बहुत से बुज़ुर्ग मिल जाएंगे, फ़रीद के नाम से बहुत बुज़ुर्ग मिल जाएंगे। इसी तरीके से तारीख़ की किताबें अगर हम उल्टें तो बायजीद नामी भी कई बुज़ुर्गों का ज़िक्र मिलता है। हमारे नागपुर में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो शाही मस्जिद है उसके इमाम का भी नाम बायजीद था। हज़रत बायजीद था उनके इमाम का, उस मस्जिद के इमाम, शाही इमाम का भी नाम बायजीद था। तो बायजीद नाम जो है बहुत मध्यकाल में बहुत कॉमन रहा है। तो ये मज़ार, खूबसूरत मज़ार जो आष्टी की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद है, जिसका जिक्र वर्धा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी मौजूद है। चलिए अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं और नीचे बात करेंगे। जब तक कैमरामैन को कहूँगा कि चारों तरफ का एक खूबसूरत व्यू जो है वो आपको दिखा दें। ऐतिहासिक आष्टी आपके सामने नज़र आ रही है। मोहम्मद खान न्याजी, अहमद खान न्याजी की आष्टी देखिए आप। अकबर के दौर में, जहांगीर के दौर में, शाहजहां के दौर में, औरंगज़ेब के दौर में बहुत रौनक यहाँ पर हुआ करती थी। सारा इलाका अफ़गानी पठानों का गढ़ हुआ करता था। आइए नीचे चलते हैं, बात करते हैं। चलिए, साहिब सज्जादा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा जो मुतवल्ली हैं उनसे चलकर बात करते हैं इस मज़ार के हवाले से। सदर हैं यहाँ के मुतवल्ली, मैं कह देता हूँ अक्सर। ये खूबसूरत आष्टी आपके सामने नज़र आ रही है। ये पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में बहुत सारे मज़ारात हैं। वहाँ पर देखिए, जिस तरफ देखिए, जिधर नज़र जाती है उधर मज़ारात दिखाई देते हैं। ये एक पुरानी तहज़ीब है, मुग़ल पीरियड की तहज़ीब है, मोहम्मद खान न्याजी का आष्टी। आइए, जाकिर हुसैन साहब आ गए हैं, हमारी रिक्वेस्ट पर अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर हुसैन साहब। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या बताएंगे आप हमको इस मज़ार के बारे में? हम तो क्या सुना है आपने अपने? हम तो 52 साल की उम्र है मेरी। बाकी बुज़ुर्गों से जब हमने देखा यहाँ, तो ये पहले मकबरा भी नहीं था, सिर्फ पायरियाँ थी। गारगोटी की मज़ार हमने देखे उस दौर में, यानी एक पत्थर आता जो गारगोटी टाइप रहता, उस मज़ार को देखे। और यहाँ मुग़लों के दौर के पहले से भी हज़रत का मुकाम है। अच्छा।
वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पे ये दरगाह को देखा जाता तो है। हम ये वो ज़माना मान सकते हैं अगर मुगलों के पहले की अगर बात की जाए तो बगल में मतलब अमरावती ज़िले में अचलपुर जो जगह है जिसको Yes. एलचपुर कहते हैं, शाहदुल रहमान गाजी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे पहले इस इलाके में आने वाले मुस्लिम हैं। तो क्या हम मान के चलें कि उस ज़माने में ही क्योंकि उसका आज तो अपन शहीद नहीं है, पर पुरावा भी नहीं दे सकते, क्योंकि इतिहास में कहीं तो भी ऐसा गजेटेड 1907 का जो गजेटियर है हाँ उसमें इसके ऊपर मज़ार दर्ज है। दर्ज है। हाँ। बाकी नाम में पीर फर बासित बासित लिखा है। पीर बासित लिखा बाकी हम जो जिस नाम से वो दरगाह पब्लिश्ड है या चैरिटी में, ट्रस्ट में, वक्फ में वो दर्ज है, हज़रत पीर बायजीद बोस्तामी ही लिखते हैं। उसी तरीके से उनका उर्स मनाया जाता है उन्हीं की तारीख में। अच्छा। और उसी नाम से ये इस विदर्भ के एरिया में प्रसिद्ध है। अच्छा, तो उसी तारीख में, जिस तारीख में पीर बायजीद का उर्स मनाया जाता है, उसी तारीख में आप लोग भी यहाँ पर उर्स मनाते हैं। एक हम 15 शाबान को मनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि मज़ार नहीं है, चिल्लागाह है। कुछ लोगों की हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है जी कि इसमें कितनी सच्चाई है ये अपन सर्टिफाई कर नहीं सकते। बहरहाल नहीं कर सकते। एक चीज़ जो है वो तो जाहिर है कि आपने देखा ऊपर में हज़रत पीर बायजीद की मज़ार के साथ और भी बहुत सारी खबरें मौजूद हैं जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आपके साथियों। चिल्लागाह से मुराद ये होती है कि वो जगह जहाँ पर कोई बुज़ुर्ग बैठकर काफ़ी दिन इबादत और रियाजत में रहता है, उस जगह को उसकी चिल्लागाह के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ें और बहुत कॉमन है कि हमनाम, जैसा भी मैंने इसके पहले भी कहा कि हमनाम बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई बायजीद नाम के दूसरे सूफी बुज़ुर्ग इस इलाके में आए हों और उनका ये मज़ार हो। सही हो सकता है, इसमें कोई दो मत तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत हुई। खोज इंडिया आपका शुक्रिया अदा करता है। ऐतिहासिक शहर आष्टी, जिसे मैं बार बार कहता हूँ मोहम्मद खान नियाज़ी की आष्टी, से मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया।